दोस्तों, आप और हम रोजाना ट्रेवल करते हैं, फिर वो चाहे गाड़ी से हो या हवाई जहाज से। इस ट्रेवलिंग के दौरान हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाते हैं, क्योंकि उसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। अगर हमारी गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है तो हम पेट्रोल पंप जाकर तेल भरवा लेते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि अगर उड़ान के दौरान बीच रास्ते में विमान का फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या विमान कहीं भी लैंडिंग करके फ्यूल भरवाएगा, या फिर वो हवा में ही लटका रह जाएगा, या वो हादसे का शिकार हो जाएगा? इसके साथ ही ये सवाल मन में आता है कि आखिर इतने बड़े विमान में फ्यूल की खपत कितनी होती होगी? रोजाना लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले हवाई जहाजों का एवरेज क्या होता होगा? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, विमान के फ्यूल के खत्म होने और खपत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विमान में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है। दोस्तों, हवाई जहाज में गाड़ियों की तरह डीजल या पेट्रोल काम में नहीं लिया जाता। विमानों में उनके इंजन के प्रकार आधार पर यह तय होता है कि उनमें किस तरह के ईंधन का इस्तेमाल होगा। कमर्शियल विमानों और लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन केरोसिन आधारित होते हैं। जी हाँ, वही केरोसिन जिसे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घरों में काम लिए जाने वाला केरोसिन मिलावट वाला होता है और हवाई जहाज का केरोसिन बिल्कुल शुद्ध। इसके अलावा कुछ एडिटिव्स का भी इस्तेमाल होता है। ये एडिटिव्स एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीफ्रीज, हाइड्रोकार्बन होते हैं। जेट फ्यूल की एक खासियत होती है कि ये स्पेशल एटमॉस्फेयर में उड़ान के हिसाब से बनाया जाता है। जेट ईंधन को जेट इंजन को पावर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेट फ्यूल का उपयोग हवाई जहाज में इसलिए किया जाता है क्योंकि जेट फ्यूल या जेट ईंधन कम ताप में अर्थात माइनस टेम्परेचर में भी जमता नहीं। दोस्तों, एक हवाई जहाज 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। इतनी ऊंचाई पर तापमान कम होने लगता है। ऐसे में अगर नॉर्मल फ्यूल डाल दिया जाए तो वो जम सकता है, जिससे इंजन को फ्यूल नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। विमान हादसे का शिकार हो जाएगा और उसमें बैठे यात्री भी इस हादसे का शिकार हो सकते हैं। यही कारण है कि हवाई जहाज में शुद्ध केरोसिन को यूज लिया जाता है। दोस्तों, इन विमानों में भी दो तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो जेट ईंधन और दूसरा एवी गैस। जेट ईंधन को विमान के इंजन को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेट ईंधन केरोसिन के आधार पर तैयार होने वाला रंगहीन ईंधन होता है। टरबाइन इंजन वाले विमानों में इस तरह के ईंधन का इस्तेमाल होता है। जेट ईंधन भी दो प्रकार के होते हैं। इन्हें जेट ए और जेट A1 कहा जाता है। इन दोनों तरह के ईंधन के फ्रीजिंग पॉइंट्स, एडिटिव्स के आदि में अंतर होता है। वही एवी गैस का इस्तेमाल छोटे टर्बोप्रॉप विमानों में इंजन पिस्टन को ड्राइव करने के लिए किया जाता है। ये पिस्टन ही विमान को ऊपर उड़ाने में प्रोपेलर्स की मदद करते हैं। आमतौर पर इस तरह के विमानों का इस्तेमाल फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग ट्रेनिंग जेट्स और प्राइवेट पायलटों द्वारा इस्तेमाल होता है। एवी गैस इकलौता ऐसा ईंधन विमान है जिसमें ट्रेटाइथल लेड एडिविट का इस्तेमाल होता है। इससे विमानों के इंजन में किसी भी तरह के विस्फोट होने या इंजन फेलियर आदि को रोकने में मदद मिलती है। हालांकि इंसानों के लिए केमिकल बेहद खतरनाक माना जाता है। इसी केमिकल की मात्रा के आधार पर ही एवी गैस के भी दो प्रकार होते हैं। इन दोनों तरह के विमान ईंधन के अलावा भी कई ऐसे प्रकार के ईंधन होते हैं जिनका इस्तेमाल विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। इनका नाम है TS1, जेट बी, JP8 और JP5। रूस समेत कई देशों में TS1 ईंधन का इस्तेमाल होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट -50 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ईंधन का इस्तेमाल बेहद ठंडे इलाकों में विमान उड़ाने के लिए किया जाता है। जेट बी ईंधन में 30% केरोसिन और 70% गैसोलीन की मात्रा होती है। इस ईंधन का इस्तेमाल कनाडा और अलास्का जैसे बेहद बर्फीले इलाकों में उड़ने वाले विमानों में किया जाता है। इस तरह के ईंधन का फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। JP8 ईंधन का इस्तेमाल मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए होता है। यह एयरक्राफ्ट जेट A1 की तरह ही होता है, लेकिन एंटी आइसिंग और करोजन इनहिबिटर जैसे एडिटिव्स का इस्तेमाल होता है। और JP5 ईंधन कलर में हल्के पीले रंग का होता है और आमतौर पर इसका इस्तेमाल मिलिट्री एयरक्राफ्ट में होता है। यह ईंधन नेपथीन और एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन का एक कॉम्पैक्ट कॉम्बिनेशन होता है। चलिए दोस्तों, ये बात हुई विमान के फ्यूल की। अब बात करते हैं कि अगर उड़ान के दौरान विमान का फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या होता है। दोस्तों, जब भी हवाई जहाज का फ्यूल खत्म होने लगता है तो इंडिकेटर के जरिए पायलट को पता चल जाता है कि विमान में फ्यूल खत्म होने वाला है। तब पायलट इसकी जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचाता है। फिर इसके बाद फ्यूल से भरे दूसरे प्लेन को इसके पास भेजा जाता है। उसके बाद ये दूसरा प्लेन पहले वाले प्लेन के बराबर में उड़ने लगता है। फिर फ्यूल से भरे प्लेन से फ्यूल आउटलेट का नोजल बाहर निकाला जाता है। इस नोजल में हाईली सेंसिटिव सेंसर लगे होते हैं जो खुद ही दूसरे प्लेन के फ्यूल इनलेट को ढूंढ लेते हैं और वहां ये फिट हो जाते हैं और फिर
उसके बाद फ्यूल रिफिलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये सवाल भी खड़ा होता है कि जब किसी विमान का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो नीचे आकर फ्यूल की रिफिलिंग क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा किसी भी कॉमर्शियल प्लेन के साथ नहीं होता है, क्योंकि इनकी दूरी कम होती है। पायलट को पता होता है कि इतनी दूरी पर कितना फ्यूल लगने वाला है, तो वो उतना फ्यूल विमान में रिफिल करवाते हैं। लेकिन हवा में रिफिलिंग का काम लड़ाकू विमानों में किया जाता है। इन लड़ाकू विमानों को लेकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये कब तक और कहां तक हवा में रहेंगे, और जब कभी इनके विमान के फ्यूल खत्म होने की नौबत आती है तो वो कहां होंगे ये भी नहीं पता होता है। ऐसे में इन लड़ाकू विमानों में हवा में ही फ्यूल भरा जाता है। इन लड़ाकू विमानों को लैंड कराकर रिफिल कराना और फिर वापस से उसी जगह भेजना काफी रिस्की तो होता ही है, साथ ही उसमें टाइम भी काफी जाता है और ये महंगा सौदा भी साबित होता है। इसके अलावा इन विमान में कितना फ्यूल लगेगा इसका भी अंदाजा लगाना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब लड़ाकू विमान ड्रिल करते हैं या डॉग फाइट करते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी भी लड़ाकू विमान के फ्यूल के खर्च होने का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ आपको बता दें कि डॉग फाइट का मतलब होता है कि जब हवा में दो फाइटर जेट लड़ते हैं तो उस एयर कॉम्बैट को डॉग फाइट कहते हैं। ऐसी कंडीशन में फाइटर प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है तो उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हवा में फ्यूल भरने का ऑप्शन सबसे जरूरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैसेंजर प्लेन में भी हवा में फ्यूल भरने की नौबत आई है। कुछ ऐसे रेयर केसेस हुए हैं जब हवा में ही इनमें फ्यूल भरा गया हो। दोस्तों, विमान के माइलेज की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे किसी वाहन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे फ्यूल की खपत भी बढ़ती जाती है। वही विमान का साइज तो बहुत बड़ा होता है, ऐसे में उसकी ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है। तो चलिए एक उदाहरण से हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 1200 किलोमीटर है और एयरबस A321 नियो फ्लाइट इस दूरी को 2 घंटे में तय करती है। अगर ये प्लेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब है कि ये प्लेन दिल्ली से मुंबई जाने के लिए प्रति किलोमीटर में 4.18 लीटर ईंधन का खर्चा करेगी। एयरबस A321 नियो में हर सेकंड 0.683 लीटर ईंधन खर्च होता है। इस प्लेन में कुल ईंधन की क्षमता 32,940 लीटर होती है। बोइंग 747 हर सेकंड में 4 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करता है। प्रति मिनट के हिसाब से देखें तो ये 240 लीटर और प्रति घंटे में 14,400 लीटर प्रति घंटे होती है। टोक्यो से न्यूयॉर्क शहर जाने के लिए बोइंग 747 को करीब 1,87,200 लीटर ईंधन की जरूरत होगी। बोइंग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी से पता चलता है कि एक जेट इंजन 12 लीटर प्रति किलोमीटर ईंधन खर्च करता है। इसमें 2,38,840 लीटर ईंधन की क्षमता होती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक और बात बता देते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि एयरप्लेन आसमान में उड़ने से पहले जब जमीन पर होता है तो उसका इंजन नहीं चल रहा होता, तो उसके अंदर का एसी, साउंड सिस्टम जैसी चीजें कैसे चलती रहती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब एयरप्लेन खड़ा होता है तो ग्राउंड पावर यूनिट यानी GPU उसके जस्ट सामने होता है, जिससे उसको पावर मिलती है और इसी से एसी, साउंड सिस्टम जैसी चीजें चलती रहती हैं।